हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ और घटाव कैसे करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको समझाते हैं कि दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ और घटाव कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि सबसे पहले मैं जोड़ बताऊंगा आपको, और क्या है कि जोड़ में मैं दो प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पर लिया हूँ और इन दोनों प्रकार का क्वेश्चन को आपको समझा दूंगा। यदि आप इन दोनों प्रकार के क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो आपको किसी भी दशमलव वाला जोड़ में दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए कि अब यहाँ पे जो घटाव है इसमें भी मैं दो प्रकार का घटाव का क्वेश्चन लिया हूँ। ठीक है, एक कैसा है कि इसमें एक तरफ दशमलव रहेगा, दूसरा तरफ नहीं, इसमें दोनों तरफ दशमलव है, तब घटाएंगे कैसे। अब यदि आप इन दोनों क्वेश्चन को भी समझ जाएंगे तो आप किसी भी दशमलव वाला घटाव को बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए मैं यहाँ पर आपको दशमलव वाला जो संख्या का जोड़ होता है वह समझाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ पे आप देखिए कि जो पहला प्रकार का हमारा क्वेश्चन है वह क्या है। ठीक है, यहाँ पे 15.25 प्लस 3। ठीक है, 15.25 प्लस 3। देखिए ये जो बिंदु है ना, ये बिंदु, इसी बिंदु को, पॉइंट को हम लोग दशमलव बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो बिंदु है इसी को दशमलव बोलते हैं, और दशमलव के बाद जितना भी संख्या होगा ना उसको अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है 15.25 में हम लोग को जोड़ना है 3 को, बट देखिए कि इधर में एक साइड में क्या है कि दशमलव है और दूसरा साइड में दशमलव नहीं है, तब हम इसको कैसे बनाएंगे। तो चलिए आइए मैं बताता हूं कि इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि जब कोई पूरा संख्या रहेगा ना, पूरा याद रखना है कि जब कोई पूरा संख्या रहेगा उसमें दशमलव नहीं रहेगा तो वो उसके बाद दशमलव होता है। ठीक है, यह खुद से आपको जानना पड़ेगा कि उसके बाद क्या होता है कि दशमलव होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पूरा एक संख्या 3 है तो 3 के बाद होगा क्या, दशमलव। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको और कुछ बता दूं कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या होता है हमारा 10 होता है, तो 10 के बाद होता है क्या हमारा दशमलव। 9 होता है तो 9 के बाद क्या होता है दशमलव। दशमलव आपको खुद से ढूंढना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे कहाँ पे होगा तो 3 के बाद होगा। ठीक है, अब देखिए इधर भी दशमलव हो गया, अब इधर भी दशमलव हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले क्या चीज करना है कि इस संख्या में इसको हमको जोड़ना है, तो इस संख्या को आप लिख लीजिए। क्या है ये वाला जो हमारा है 15.25 है। ठीक है, 15.25 है। इसमें क्या करना है कि जोड़ना है हम लोग को 3 को जोड़ना है। ठीक है, तो देखिए 3 के बाद यहाँ पे क्या है दशमलव है, तो दशमलव को दशमलव के सामने उतारेंगे। दशमलव को क्या करेंगे कि दशमलव को सामने उतारेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ दशमलव है तो यहाँ पे हम दशमलव इस दशमलव के सामने उतारेंगे। अब देखना है कि इस दशमलव के इधर साइड कोई संख्या है नहीं। इधर देखिए ऊपर आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि दशमलव के राइट साइड में कोई संख्या नहीं है। अब देखना है कि दशमलव के लेफ्ट साइड में कोई संख्या है। यहाँ पे देखिए कि लेफ्ट साइड में संख्या है, क्या है 3। तो इस दशमलव को जो लगाए हैं इसके लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे 3। चूंकि राइट साइड में कोई संख्या नहीं है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखे। अब हम लोग को देखना जोड़ ना करना है, तब इसको अब जैसे नॉर्मल से जोड़ करते हैं वैसे इसको क्या करना है फ्रेंड्स, जोड़ना है। अब यहाँ पे आप समझिए कि जब पूरा संख्या होगा ना और दशमलव होगा, इधर देखिए इधर कुछ नहीं है तो क्या जोड़ेंगे, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं, बस 0 0 लगा देना है। जितना भी संख्या होगा जाएगा 0। देखिए इधर दशमलव के बाद 2 था तो इधर कुछ नहीं था तो 2 को लगा लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ कर लेते हैं। 5 में जब 0 जोड़ेंगे तो हमारा 5 ही आएगा। अब 2 में जब 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा कि 2 ही आएगा। अब देखिए दशमलव आ गया बीच में तो दशमलव को यहाँ पे लिख लेंगे, दशमलव को फिर दशमलव लिख देंगे। अब 5 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा 8। 5 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो 8 होगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये 1 है, तो 1 में कुछ नहीं है तो 1 का 1 ही रह जाएगा। तो जब हम लोग इस संख्या को जोड़ते हैं, देखिए 15.25 में जब हम लोग जोड़ेंगे 3 को तो क्या आएगा 18.25। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप अच्छे से समझिए कि 3 एक पूरा संख्या था, तो जब कोई पूरा संख्या रहेगा ना उसके बाद होता है दशमलव, ये आपको खुद से जानना पड़ेगा। ठीक है, तब क्या किया मैं इस संख्या को पहले लिख लिया और इस संख्या को क्या किया कि दशमलव को दशमलव के सामने उतारा। अब इस दशमलव के लेफ्ट में संख्या था तो इसको क्या किया 3 को लेफ्ट में लिखा। अब इस दशमलव के राइट में कोई संख्या नहीं है तो क्या किया कुछ संख्या नहीं लिखा, लेकिन यहाँ भी 2 संख्या था तो इसलिए मैं क्या किया 2 0 लगा दिया। क्योंकि दशमलव जब पूरा संख्या हो और दशमलव और बाद में कितनों 0 लगा देंगे ना तो कुछ दिक्कत नहीं है, कुछ बदलाव नहीं होता है, मान हमारा चेंज नहीं होगा जोड़ने के बाद। अब इसको क्या करना है कि सिंपल सा जोड़ कर दिए और क्या है हमारा आंसर 18.25। यही हमारा क्या है कि इसका आंसर है।
ठीक है, अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को बनाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है कि इस साइड भी दशमलव है और इस साइड भी है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आप एक क्वेश्चन को उतार लीजिए। थोड़ा हवा आ गया था इसलिए क्या हुआ कि उड़ गया था। तो फिर से इसको समझिए कि देखिए दोनों तरफ दशमलव है। तो सबसे पहले इसको एक साइड वाला संख्या को उतार लेंगे। तो क्या है हमारा 15.891 है। ठीक है, अब इसमें जोड़ना है क्या 13.27। तो देखिए यहाँ पे जो दशमलव होगा उसी के सामने इस दशमलव को भी लिख लेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि लिख लिया हूँ। अब देखना कि दो दशमलव के राइट में संख्या होगा उसको इस दशमलव के राइट में लिखेंगे। तो क्या है 2 और 7। तो यहाँ पे हम लिखेंगे राइट में 2 और 7। अब इस दशमलव के लेफ्ट में क्या है 3 और 1। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे 3 और फिर 1। अब इसको क्या करना है, देखिए जोड़ना है तो जोड़ेंगे। अब नॉर्मल से जैसे जोड़ करते हैं वैसे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं ना तो आप 0 लगा लीजिएगा। ऊपर में जितना भी संख्या हो नीचे कम हो ना तो उस संख्या के नीचे आप 0 लगा लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए 3 था, इधर नहीं था, 2 संख्या था तो यहाँ 2 0 लगाए थे। ठीक है, यहाँ पे 2 0 हम लोग लगाए थे। अब यहाँ पे क्या किए हैं कि कुछ संख्या नहीं था यहाँ पे 1 के नीचे, तो यहाँ पे हम 0 लगा दिए। अब देखिए जोड़ना, 1 में 0 को जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। 9 में 7 जोड़ेंगे तो 16 होगा और 16 का क्या लिखेंगे हम लोग 6। अब हमारा बच जाएगा 1। अब देखिए 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 होगा और 1 क्या होगा 11। तो 11 का फिर से 1 लिखेंगे और 1 हमारा फिर से बच गया है। अब देखिए बीच में क्या गया दशमलव, तो इसमें भी बीच में ले आएंगे दशमलव। अब 1 बचा हुआ है, अब 5 और 3 क्या होगा 8 और 1 बचा हुआ है तो क्या हो जाएगा 9। अब यहाँ देखिए 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2। तो जैसे हम लोग सिंपल का जोड़ करते हैं ना, सिंपल वाला जोड़, नॉर्मल सा जो जोड़ होता है वैसे ही इस जोड़ को भी करना है, बस दशमलव के सामने लिख देना है। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे देखिए इसको जोड़ने के बाद क्या आया 29.161 इसका आंसर है। एक बात हमेशा याद रखना है आपको कि दशमलव यहाँ पे था तो उसी के सामने इस दशमलव को भी लिखेंगे और लेफ्ट वाला संख्या लेफ्ट में लिखेंगे और इसके राइट वाला को राइट में, और जहाँ पे कुछ नहीं होगा संख्या के नीचे खाली रहेगा वहाँ 0 लगाएंगे और फिर जोड़ देंगे नॉर्मल सा जैसे जोड़ते हैं। बीच में आएगा दशमलव उसको दशमलव ही लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये दोनों क्वेश्चन को आप समझ गए हैं ना, तो बहुत अच्छा बात है। आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन को आप बना सकते हैं दशमलव में। ठीक है, तो अब हम लोग घटाव को समझते हैं। यहाँ पे देखिए घटाव में भी मैं क्या किया हूँ कि 2 प्रकार का क्वेश्चन लिया हूँ। ठीक है, तो अगर इन दोनों क्वेश्चन को भी आप समझ जाइएगा तो किसी भी घटाव वाली दशमलव वाली संख्याओं को आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि पहला नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वह क्या है 17.35 में हम लोग को माइनस करना है 5। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये 5 क्या है पूरा संख्या, तो इसके बाद क्या होगा दशमलव। हम बताएं कि जब कोई संख्या पूरा हो तो उसके बाद क्या होता है दशमलव। अब इस संख्या को आप लिख लीजिए, क्या है हमारा 17.35। अब यहाँ पे देखिए 17.35 इधर वाला लिख लेना है। अब इसमें हम लोग को घटाना है, क्या घटाना है 5। तो देखिए 5 के बाद ना दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव लिख लेंगे, दशमलव को दशमलव के सामने उतारेंगे जैसे कि हम जोड़ में कर रहे थे। अब यहाँ पे देखिए कि दशमलव के राइट में कुछ संख्या है नहीं है, दशमलव के लेफ्ट में कुछ संख्या है, क्या है 5। तो इस दशमलव के लेफ्ट में लिखेंगे 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उतार लिए हम इसको, देखिए 5 लिख रहा हूं मैं, आप अच्छे से देखिए। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे घटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 2 संख्या इधर कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या लगा लेना है 0। अब जैसे नॉर्मल सा घटाव करते हैं वैसे ही करना है हम लोग को घटाओ। 5 में 0 जाएगा तो हमारा 5 ही रहेगा, 3 में 0 जाएगा तो क्या होगा 3। अब देखिए बीच में कौची आ गया दशमलव, तो यहाँ लगा देंगे दशमलव। अब क्या है 7 में 5 जाएगा तो हमारा 2 बचेगा। देखिए यहाँ पे एक है और कुछ नहीं है तो यहाँ 1 का 1 रहेगा। यानी जब हम लोग क्या करेंगे 17.35 में माइनस करेंगे 5 को तो 12.35 क्या आएगा हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, देखिए कि जब दोनों तरफ घटा मतलब दोनों तरफ दशमलव रहेगा, अब फिर घटाव करना रहेगा तब कैसे करेंगे। अब इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे देखिए 48.271 है और उसमें घटाना है 29.13 को। तो ये वाला संख्या हम पहले लिख लेते हैं, क्या है 48.271। ठीक है, यहाँ पे दशमलव है तो एक क्वेश्चन को आपको उतार लेना। उतारने के बाद इसमें देखिए कि दशमलव यहाँ पे है तो इस दशमलव के इसके सामने उतारेंगे।
अब देखना है कि जो दशमलव के राइट साइड होगा उसको राइट साइड क्या है 1 और 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और 3। अब जो लेफ्ट में होगा उसको लेफ्ट साइड लिखेंगे क्या है 9 और 2, ठीक है, तो यहाँ पहले लिखेंगे 9 और 2। अब इसको जैसे हम लोग घटाते हैं वैसे क्या करना है घटाना है। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे 3 संख्या है, दशमलव के बाद इधर 2 ही है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे आप 0 लिख लीजिएगा, ठीक है। जहाँ पे खाली रहेगा वहाँ पे बस आपको 0 लिख लेना है और कुछ नहीं इसमें करना है। अब 1 में से 0 घटाएंगे, ठीक है, तो 1 में से जब 0 घटाएंगे तो क्या आएगा 1, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1। अब यहाँ पे देखिए दशमलव है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा दशमलव। अब देखिए 8 में से 9 घटाना, तो 8 में से 9 नहीं घटेगा तो इससे एक हासिल लेंगे, तो जब इससे एक हासिल लेंगे तो क्या हो जाएगा ये 8 18 बन जाएगा, 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा, ठीक है। अब देखिए कि इसमें से एक इधर ले लिए थे हासिल, तो यहाँ बच कितना रहा था 3। अब 3 में से जब 2 जाएगा तो क्या बचेगा 1, यानी जब हम लोग 48.271 में माइनस करेंगे 29.13 को तो क्या आएगा हमारा 19.141 आएगा, ठीक है। यही क्या है आंसर है। बस आपको ध्यान रखना है कि दशमलव को जो दशमलव रहेगा दशमलव के सामने लिख देंगे और राइट वाला को राइट साइड में और लेफ्ट वाला को देखिए लेफ्ट में लेफ्ट साइड में लिख देंगे। अब इसको नॉर्मल से जैसे घटाव करते वैसे घटा लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आप दशमलव वाली संख्या का जोड़ घटाव सीख गए होंगे। यदि इस वीडियो को आप अच्छे से देख लिए हैं और समझ में आ गया है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, और इसके बाद आपको किसी भी दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ना और घटाने में दिक्कत नहीं होगा। यदि एक बार डाउट है तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखें, ठीक है दोस्तों। हम फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। यदि आप गुना भागा भी दशमलव का सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप सीख सकते हैं।